हेलो दोस्तों। और बताइए कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। हेलो। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हेमेटोनिक्स के बारे में कि हेमेटोनिक्स होता क्या है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। हेमेटोनिक्स आर द ड्रग्स used to increase the concentration level of hemoglobin in blood are used to cure anemia mainly due to iron deficiency। यानी कि हेमेटोनिक्स एक ड्रग है जिसका उपयोग कंसंट्रेशन लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। इन ब्लड में हीमोग्लोबिन के कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने के लिए किया जाता है और यूज टू क्योर एनीमिया, यानी कि एनीमिया जैसी बीमारी में किया जाता है। मेनली ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी, जो कि मुख्यतः आयरन की कमी से होता है। तो आइए जानते हैं कि एनीमिया होता क्या है। तो डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन ब्लड काज एनीमिया, यानी कि जब हमारे ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया जैसे रोग हो जाते हैं, जिनमें आपका आरबीसी हंसियाकार हो जाता है, कह सकते हैं। तो पहले जानते हैं कि एनीमिया कितने प्रकार के होते हैं। तो एनीमिया 3 प्रकार के होते हैं: माइल्ड एनीमिया, मॉडरेट एनीमिया और सीवियर एनीमिया। जिनमें माइल्ड एनीमिया में 10 से 11 ग्राम पर डेसीलीटर आपका हीमोग्लोबिन रहता है और मॉडरेट एनीमिया 8 से 9 ग्राम पर डेसीलीटर, जबकि सीवियर एनीमिया में 8 से 8 ग्राम पर डेसीलीटर। These agents are required for the formation of blood। कुछ एजेंट्स होते हैं जो ब्लड को फॉर्मेशन में रिक्वायर्ड होते हैं, यानी कि जरूरत करते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ हेमेटोनिक्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया आर। जैसे कि आपका ले लीजिए, पहला है फेरस सल्फेट, दूसरा फेरस फ्यूमरेट, तीसरा फेरिक अमोनियम सिट्रेट और चौथा फेरस अस्कॉर्बेट और फिर 5वां है लास्ट कार्बोनिल आयरन। इसमें फेरस सल्फेट का फार्मूला है, केमिकल फार्मूला FeSO4 × 7H2O और दूसरा आपका है फेरस फ्यूमरेट, जिसका केमिकल फार्मूला है C4H2FeO4। तीसरा आपका है फेरिक अमोनियम सिट्रेट, जिसका केमिकल फार्मूला है 6,6H8FeNO7। फेरस एस्कॉर्बेट, जिसका फार्मूला है C6H8O6 और 5वां आपका है कार्बोनिल आयरन, यानी कि इसका केमिकल फार्मूला है FeCO5। तो आइए पहला जो आपका ड्रग है फेरस सल्फेट, उसके बारे में हम आप डिस्कशन करते हैं। तो फेरस सल्फेट, पहले इसका जानते हैं केमिकल फार्मूला क्या होता है। फेरस सल्फेट का केमिकल फार्मूला है FeSO4 × 7H2O, जबकि इसका मॉलिक्यूलर वेट है 151.908 ग्राम पर मोल, यानी 1 ग्राम में इतने मोल आते हैं। और जानते हैं फेरस सल्फेट के बारे में स्टडी करते हैं। तो फेरस सल्फेट आल्सो नोन एज ग्रीन विट्रॉल, यानी फेरस सल्फेट को ग्रीन विट्रॉल के नाम से जाना जाता है और इसमें 98% से कम फेरस आयरन पाए जाते हैं, कम नहीं पाए जाते हैं, और नॉट मोर देन 103.3% ऑफ FeSO4 × 7H2O और 103.3% से अधिक आयरन नहीं पाए जाते हैं। इसके हम प्रिपरेशन की अगर बात करें तो प्रिपरेशन इसका बहुत सिंपल है। देखिए, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग आयरन इन एक्सेस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड देन प्रोड्यूस इफरवेंस, यानी जब हम एक्सेस अमाउंट ऑफ डाइल्यूट H2SO4 में आयरन को डिजॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा FeSO4 + H2 गैस के रूप में। इसका फार्मूलेशन देख लेते हैं क्या है। इसका फार्मूलेशन है
ओरल सॉल्यूशन और टैबलेट, जिसका ब्रांड नेम है फेरोसॉल, और दूसरा ब्रांड नेम अगर ले लें तो बी प्रोटेक्टेड पीडियारियन। स्टोरेज कंडीशन को हम आप लोगों को इस तरह बताएंगे कि आपको मतलब अगर एक स्टोरेज कंडीशन अगर याद कर लें एग्ज़ाम टाइम में, अगर आप भूल भी जाते हैं तो मतलब बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। वही अगर लिख दें तो एग्जामिनर आपका गलत नहीं काट सकता है। इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर, यानी कि ड्रग को हम एक वेल क्लोज्ड कंटेनर में स्टोर करना चाहिए। यूज्ड में इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। जब हमारे शरीर में आयरन डिफिशियंसी हो जाती है तो इसके ट्रीटमेंट में यह काम आता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द एग्रीकल्चर एज एन इंसेक्टिसाइड। कृषि पालन में इंसेक्टिसाइड में के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इससे इंसेक्टिसाइड मतलब समझ लीजिए कीटनाशक। चलिए आइए दूसरे ड्रग पे आइए, फेरस फ्यूमरेट। तो फेरस फ्यूमरेट का जो केमिकल फार्मूला है C4H2FeO4 और इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा आपका 169.9013 ग्राम पर मोल। फेरस फ्यूमरेट इज़ द फ्यूमरेट साल्ट फॉर्म ऑफ द मिनरल आयरन। इसके प्रिपरेशन की अगर बात करें तो बहुत इजी है इसका प्रिपरेशन, एक बार अगर आप समझ जाएं तो दोबारा भूलेंगे नहीं। फेरस सल्फेट, जब हम फेरस सल्फेट को फ्यूमिक एसिड के साथ एक्वस सॉल्यूशन में 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम ट्रीट कराते हैं तो फेरस फ्यूमरेट हमें प्राप्त होता है। और इसका फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन क्या है तो उसके बारे में डिस्कस कर लें। इसका फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन टैबलेट्स भी है और सिरप भी है, जबकि इसका ब्रांड नेम है फियोसाल और हीमोसाइट। और इसके स्टोरेज कंडीशन की अगर बात कर लें तो इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर। और यूज के बारे में अगर देखें तो इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट परनीशियस एनीमिया, यानी जैसे परनीशियस एनीमिया जैसी घातक बीमारी के लिए हम इसको ट्रीट करने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। एंड यूज्ड एज हेमेटेनिक्स, इसका उपयोग हम हेमेटेनिक्स के रूप में कर सकते हैं। तो आइए तीसरे ड्रग पे हम चर्चा करेंगे जो कि हमारा है फेरिक अमोनियम सिट्रेट, जो कि इसका केमिकल फार्मूला है C6H8FeNO7 और इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा आपका 262, यानी कि 262 ग्राम पर मोल, यानी 1 ग्राम में, यानी कि 1 ग्राम में इतने मोल आपके फेरिक अमोनियम सिट्रेट होते हैं। इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स साल्ट विच कंटेन्स 20.5 to 22.5। यह एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स साल्ट है जो 20.5 से 22.5% के आयरन को रखता है। इसका फार्मूलेशन है टैबलेट्स और सॉल्यूशन, जबकि इसका ब्रांड नेम है जेरिटॉल लिक्विड आयरन। स्टोरेज कंडीशन की अगर बात करें मैम तो इट शुड बी स्टोर्ड इन ओरिजिनल पैकेज टू प्रोटेक्ट इफ फ्रॉम लाइट। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, ये यहाँ पे हम प्रोटेक्ट बढ़ा लें PROTECT। इसे हम ओरिजिनल पैकेज में स्टोर कर सकते हैं, करना चाहिए, और प्रोटेक्ट करना चाहिए हमें। एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम लाइट, और लाइट से हमें इसे बचाना चाहिए। इट शुड नॉट बी स्टोर्ड एबव 30 डिग्री सेंटीग्रेड, या 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर स्टोर नहीं करना चाहिए। इट शुड नॉट बी फ्रोजन, इसे हमें फ्रीज नहीं करना चाहिए। यूज की अगर हम बात करें तो इट एक्ट्स एज हेमेटेनिक्स एजेंट, या हेमेटेनिक एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि उपयोग किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन जैसी जब हमारे शरीर में आयरन डिफिशियंसी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है, जैसी बीमारी हो जाती है, तो उसी को ट्रीट करने के लिए
यानी इसी का उपचार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए अब चौथे ड्रग के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि है फेरस एस्कॉर्बिट। इसका केमिकल फार्मूला है C6H8O6, जबकि मॉलिक्यूलर वेट है 176.12 ग्राम पर मोल। और इसका है फेरस एस्कॉर्बिट इज एन आयरन सप्लीमेंट, यानी कि फेरस एस्कॉर्बिट एक आयरन सप्लीमेंट है व्हिच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लो आयरन लेवल्स इन द ब्लड। जब हमारे ब्लड में आयरन लेवल्स बहुत लो हो जाता है तो इसका उपचार करने के लिए फेरस एस्कॉर्बिट का उपयोग किया जाता है। और एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द स्टमक। एस्कॉर्बिक एसिड इंक्रीज यानी कि बढ़ा देता है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द स्टमक। स्टमक में आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये आपका एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो आयरन में स्टमक में आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। और इसके फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन के बारे में अगर चर्चा करें तो इसके फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन में कैप्सूल्स भी आते हैं और सिरप्स भी आते हैं, जबकि इसका ब्रांड नेम है एस्कोफर कैप्सूल, जो कि 275 mg होता है। और आयरन एस्कॉर्बिट कैप्सूल्स में है। सोल्यूफर सिरप 150 ml में आता है। और स्टोरेज कंडीशन की अगर बात करें हम तो इट शुड बी स्टोर्ड इन ओरिजिनल पैकेज टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम लाइट। इसे ओरिजिनल पैकेज में स्टोर करना चाहिए और प्रोटेक्ट करना ही बचाना चाहिए, लाइट से बचाना चाहिए। इट शुड नॉट बी स्टोर्ड अबव 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यानी कि इसे 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से ऊपर स्टोर नहीं करना चाहिए। अगर यूज की बात करें हम तो फेरस एस्कॉर्बिट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डिफिशियंसी, यानी कि फेरस एस्कॉर्बिट का यूज हम आयरन डिफिशियंसी के उपचार यानी इलाज करने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। एक हम यूज और लिख सकते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल एड्स। अगर इसको हम जैसे कोई मान लीजिए एग्ज़ाम में हमें नहीं याद है कि इसका यूज क्या है, अगर हम फार्मास्यूटिकल एड्स अगर लिख दें तो एग्जामिनर गलत नहीं काट सकता है, जो कि सही है, और आपको पूरा नंबर मिलेगा इस पर। कार्बोनिल आयरन जो कि 5वां ड्रग है, तो इसका फार्मूला केमिकल फार्मूला है FeCO का होल 5, जबकि इसका मॉलिक्यूलर वेट है 195.9 ग्राम पर मोल। आयरन, इसमें आयरन होता है जो कि ऑप्टेन यानी फ्रॉम हमें प्राप्त होता है जब हम भोजन खाते हैं, यानी कि फ्रॉम फूड्स वी ईट। RBC आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ आयरन दैट कैरीज ऑक्सीजन वाया द ब्लड टू टिश्यूज एंड देन टू ऑर्गन्स। RBC आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ आयरन। RBC प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ आयरन के मदद से, एंड दैट कैरीज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को पहुंचाता है वाया द ब्लड के द्वारा, टू टिश्यूज एंड देन टू ऑर्गन्स, टिश्यूज में यानी कि ऊतकों में, और फिर उसे ऑर्गन में पहुंचाता है। फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन की अगर हम बात करें तो इसके फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन में टैबलेट भी आता है और सस्पेंशन भी आता है। अगर हम इसके ब्रांड नेम की अगर बात करें तो इसका ब्रांड नेम में फिनॉल है और आइकार है। इसका ब्रांड नेम बहुत ही सोच समझ कर रखा गया है, बहुत ईजी है। और जबकि इसके स्टोरेज कंडीशन अगर बात करें हम तो इट शुड बी स्टोर्ड इन एन एयर टाइट कंटेनर एट रूम टेम्परेचर। इसको हम एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना चाहिए वे रूम टेम्परेचर पे, और कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रेन, जबकि बच्चों से दूर रखना चाहिए, बिल्कुल हाँ, बच्चों से दूर रखना चाहिए। अगर यूजेज की बात करें हम तो हम कार्बोनिल आयरन इज़ यूज्ड एज ए डाइटरी आयरन सप्लीमेंट। डाइटरी आयरन सप्लीमेंट के तौर पर हम इसे यूज कर सकते हैं। और टू ट्रीट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया में हम इसे ट्रीट यानी इससे उसका उपचार कर सकते हैं, यानी इलाज कर सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, इसके साथ आज का टॉपिक एंड होता है।
हेलो दोस्तों, और बताइए कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। हेलो, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हेमेटोनिक्स के बारे में कि हेमेटोनिक्स होता क्या है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। हेमेटोनिक्स आर द ड्रग्स यूज्ड टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन in blood are used to cure anemia mainly due to iron deficiency। यानी कि हेमेटोनिक्स एक ड्रग है जिसका उपयोग कंसंट्रेशन लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। इन ब्लड में हीमोग्लोबिन के कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने के लिए किया जाता है और यूज टू क्योर एनीमिया, यानी कि एनीमिया जैसी बीमारी में किया जाता है। मेनली ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी, जो कि मुख्यतः आयरन की कमी से होता है। तो आइए जानते हैं कि एनीमिया होता क्या है। तो डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन ब्लड काज एनीमिया, यानी कि जब हमारे ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया जैसे रोग हो जाते हैं, जिनमें आपका आरबीसी हंसियाकार हो जाता है, कह सकते हैं। तो पहले जानते हैं कि एनीमिया कितने प्रकार के होते हैं। तो एनीमिया 3 प्रकार के होते हैं: माइल्ड एनीमिया, मॉडरेट एनीमिया और सीवियर एनीमिया। जिनमें माइल्ड एनीमिया में 10 से 11 ग्राम पर डेसीलीटर आपका हीमोग्लोबिन रहता है और मॉडरेट एनीमिया 8 से 9 ग्राम पर डेसीलीटर, जबकि सीवियर एनीमिया में 8 से 8 ग्राम पर डेसीलीटर। These agents are required for the formation of blood। कुछ एजेंट्स होते हैं जो ब्लड को फॉर्मेशन में रिक्वायर्ड होते हैं, यानी कि जरूरत करते हैं। Some common examples of hematinics used in the treatment of iron deficiency anemia are, जैसे कि आपका ले लीजिए, पहला है फेरस सल्फेट, दूसरा फेरस फ्यूमरेट, तीसरा फेरिक अमोनियम सिट्रेट और चौथा फेरस अस्कॉर्बेट और फिर पांचवा है लास्ट कार्बोनिल आयरन। इसमें फेरस सल्फेट का फार्मूला है, केमिकल फार्मूला FeSO4 × 7H2O और दूसरा आपका है फेरस फ्यूमरेट, जिसका केमिकल फार्मूला है C4H2FeO4। तीसरा आपका है फेरिक अमोनियम सिट्रेट, जिसका केमिकल फार्मूला है 6,6H8FeNO7। फेरस एस्कॉर्बेट, जिसका फार्मूला है C6H8O6 और पांचवा आपका यह कार्बोनिल आयरन, यानी कि इसका केमिकल फार्मूला है FeCO5। तो आइए पहला जो आपका ड्रग है फेरस सल्फेट, उसके बारे में हम आप डिस्कशन करते हैं। तो फेरस सल्फेट, पहले इसका जानते हैं केमिकल फार्मूला क्या होता है। फेरस सल्फेट का केमिकल फार्मूला है FeSO4 × 7H2O, जबकि इसका मॉलिक्यूलर वेट है 151.908 ग्राम पर मोल, यानी 1 ग्राम में इतने मोल आते हैं। और जानते हैं फेरस सल्फेट के बारे में स्टडी करते हैं। तो फेरस सल्फेट आल्सो नोन एज ग्रीन विट्रॉल, यानी फेरस सल्फेट को ग्रीन विट्रॉल के नाम से जाना जाता है और इसमें 98% से कम फेरस आयरन पाए जाते हैं, कम नहीं पाए जाते हैं, और नॉट मोर देन 103.3% ऑफ FeSO4 × 7H2O और 103.3% से अधिक आयरन नहीं पाए जाते हैं। इसके हम प्रिपरेशन की अगर बात करें तो प्रिपरेशन इसका बहुत सिंपल है। देखिए, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग आयरन इन एक्सेस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड देन प्रोड्यूस इफरवेंस, यानी जब हम एक्सेस अमाउंट ऑफ डाइल्यूट H2SO4 में आयरन को डिजॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा FeSO4 + H2 गैस के रूप में। इसका फार्मूलेशन देख लेते हैं क्या है। इसका फार्मूलेशन है
ओरल सॉल्यूशन और टैबलेट, जिसका ब्रांड नेम है फेरोसॉल, और दूसरा ब्रांड नेम अगर ले लें तो बी प्रोटेक्टेड पीडिया आयरन। स्टोरेज कंडीशन को हम आप लोगों को इस तरह बताएंगे कि आपको मतलब अगर एक स्टोरेज कंडीशन अगर याद कर लें एग्ज़ाम टाइम में, अगर आप भूल भी जाते हैं तो मतलब बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। वही अगर लिख दें तो एग्जामिनर आपका गलत नहीं काट सकता है। इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर, यानी कि ड्रग को हम एक वेल क्लोज्ड कंटेनर में स्टोर करना चाहिए। यूज्ड में इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। जब हमारे शरीर में आयरन डिफिशियंसी हो जाती है तो इसके ट्रीटमेंट में यह काम आता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द एग्रीकल्चर एज एन इंसेक्टिसाइड। कृषि पालन में इंसेक्टिसाइड में के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इससे इंसेक्टिसाइड मतलब समझ लीजिए कीटनाशक।